के बाद हमारा हिस्सा होना पुलिस की चेकिंग में फंसी वक्त पर हम लोग नहीं पहुँच सके तो नहीं करते, फिर भी आप यहाँ पर आगे हैं, हम लोग का इंतजार किया आप लोगों ने, इसके लिए हम पर पत्रकार हम लोगों को और मसला ये है कि आज हम लोगों ने आज तस्लीम साहब के छोटे शहजादे जनाब विभिन्न जगहों पर सीमांचल में बिहार शाहनवाज आलम साहब ने पार्टी ज्वाइन किया बड़े गठबंधन और दल के साथ बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और लड़ा है। इस वक्त हमारे यहाँ मशहूर समाजी नेता पीपी यादव साहब हैं जो अपना जेडीएस के साथ हमारे साथ है, भाई जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी हमारे साथ है, बहन मायावती जी हमारे साथ हैं और कई छोटे छोटे दलित समूह के दल हमारे साथ हैं। और बिहार में हमने शोषितों के वंचित घरों में चिराग जलाने की एमआईएम ने कोशिश की है। हम जितने भी कैंडिडेट हमारे नॉमिनेशन के उसको बधाई देते हैं और हम अमो पैसा की जनता को बधाई देते हैं कि जिन्होंने नॉमिनेशन में अपने का ऐसा इजहार किया है जैसा एमआईएम की जीत यहाँ पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो पूरे देश में इस वक्त दलितों की और वंचितों की जो लड़ाई लड़ी है और मौजूदा वक्त के डिक्टेटर तानाशाहों के खिलाफ पार्लियामेंट में अपनी जो भूमिका निभाई है, तो उससे लोगों को अब ऐसा लगा है कि एक ऐसी आवाज़ है जिसका साथ देना चाहिए। हम बड़े आभारी हैं नेता और देश के देने वाले जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का जिन्होंने इस इलाके में सीमांचल के हर जिसको मैं उसका शागिद होने के हैसियत से दफा 371 के तहत जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिसको प्राइवेट बिल के हैसियत से पार्लियामेंट में पेश किया। और भाई शाहनवाज साहब एक्स एमएलए नहीं के एमएलए ही थे अभी कि वहाँ जो कि हाट के उनको ये विश्वास जगा है कि दूसरी पार्टियों में रहकर अपने पिता के और कद्दावर नेता जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को हम साकार नहीं कर सकते, बल्कि अगर तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को साकार करना है, सीमांचल को इंसाफ दिलाना है, बिहार के सभी पिछले लोगों को अगर इंसाफ दिलाना है, एकमात्र पार्टी एमआईएम है और हाथ थामा है। इसलिए हम उसे मुबारकबाद देते हैं और पार्टी ने इसे चौकी का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। तौर पर बधाई देते हैं और दुआ करते हैं। कहने की हमारे साथ इस वक्त पीछे हो जाइए, क्या घुस रहे हैं इसमें? पीछे हो जाइए ना आप लोग। जिससे अमोर पैसा कहते हैं, यहाँ पर दो नाग है जिसको समझिए कि हमारे तस्वीर को कर दिया। लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए ये किया, यहाँ पर कि बिरादरीवाद का झगड़ा पैदा किया और बिरादरीवाद के झगड़े में फंसाकर तमाम तर विकास के मामलों को दबा दिया। इसलिए एमआईएम ये चाहती है कि सारे लोग मिलजुल कर रहे। सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, गोरे काले दलित अगड़े सब भाई भाई हैं। और सीमांचल की जो ये हालत दशा खराब है, आज अगर मुस्लिमों के लिए स्कूल नहीं है तो गैर मुस्लिमों के लिए भी स्कूल नहीं है, अगर हॉस्पिटल नहीं है, बूढ़े लोगों की भी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, न जाने कितनी माएँ और कितने हमारे गार्जियन हैं, कितनी महिलाएं हैं जो गर्भवती अवस्था में घरों तक एम्बुलेंस नहीं जाने के नतीजे में उनका देहांत हो जाता है, जाने कितनी बेटियां हैं जो जवानी से ढल रही हैं और 6 महीने तक गोया घर में बारात नहीं आ सकती है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हम आज के इस मौके से भाई जनाब शाहनवाज साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है बल्कि अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए कदम उठाया। सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्णिया के कुछ सीटों पर पार्टी का काफी विरोध हो रहा है, काफी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, असर पड़ेगा चुनाव में इसका? अब ये पहले ये बात तय कीजिए कि विरोध किस वजह से हो रहा है पार्टी के टिकट को लेकर? पार्टी का तो इसके माने ये है कि दूसरी पार्टियों को टिकट देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और मेरी पार्टी में टिकट के लिए घोर मचा हुआ है। तो हमारी पार्टी की लोकप्रियता की ये दलील है कि लोगों ने ये मान लिया है कि जो एमआईएम का टिकट लेकर आएगा हमारा नेता वही बनेगा, जो इस बात का खुला संकेत है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हैं जिसको वक्ती तौर पर तकलीफ हुई है, जाहिर है इंसानी दिल है। हम उन तमाम तर कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमारी पार्टी का झंडा उठाया है, सेवा की है, साथ दिया है, हम उन तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग
अभी अब्दुल्ला सालिम कमर साहब को भी आना था, वो आ नहीं सके हैं, वो भी कैंडिडेट थे, वहाँ पर नाराज थे। हमारे नेताजी से उनकी बात हो गई है, टेबल को समझते हैं कि कल हमारी पार्टी में टेबल को छोड़िए और मौलाना थोड़ा टेबल को छोड़िए, आप लोग छोड़े हुए हैं। उसी तरह से जो दूसरे साथी भी हमसे रंग हो गए हैं, कहाँ घुस रहे हो यार? ऐसे तमाम समेटने की कोशिश करते हैं। वो नाराज है, लेकिन हमारे अपने हैं, हम उनको नाराज होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ये है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग माने पार्टी के हित में या पार्टी के नजरिए और विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि निज स्वार्थ की वजह से आए। तो निज स्वार्थी जो लोग हैं, वो लोग अपने घर का रास्ता लेंगे, और जिन लोगों को समाज के हित से सरोकार है, ऐसे तमाम तो लौट कर हिमाचल के साथ आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, और लोग आ भी रहे हैं, जो नाराज थे वो आ रहे हैं, उसकी बड़ी जमात ने आरोप लगाया है पैसे की लेन देन। अब सवाल ये मैं कह रहा हूँ कि अफवाहों का और लेन देन का ये तो आरोप लगाए, भाई नहीं मिला कब? अंगूर खट्टे हैं, सवाल ये मतलब टिकट नहीं मिला, अंगूर खट्टे हैं। कल तक का बयान ले लीजिए ना लोगों का, एमआईएम ही एक पार्टी है, एमआईएम के अलावा कोई भी नहीं है। 24 घंटे भी नहीं हुए, टिकट का ऐलान हुआ तो एमआईएम सबसे गंदी पार्टी हो गई है। तब उनके बारे में क्या कहिए? सर कल तक की बात अचानक मामला नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से यह गर्दिश चल रही है। यहाँ के हमारे गार्जियन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, हमारे कई लोग उम्मीदवार थे, और आपको मैं खुशखबरी दे दूँ कि हमारे कई लोग यहाँ पर प्रत्याशी का दावा बने हुए थे। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पर हैं, हाजी नाहिद साहब है, भाई जनाब अफरोज आलम साहब हैं, भाई नाहिद अनी साहब हैं, प्रोफेसर इमाम साहब हैं। ये सारे मारूफ किस्म के लोग रहे, हमारे पार्टी के टिकट के दावेदार बने रहे। लेकिन आज उन लोगों को ऐसा लगा कि पार्टी को जीतना, और कई दोस्त हमारे हैं जो लोग थे, लेकिन उनको ऐसा लगा, तारा भाई खुद उम्मीदवार थे, शासन के अध्यक्ष भी हैं, इन लोगों को ऐसा लगा कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की राजनीति में जो निकम्मे लोग बैठे हैं उनको हटाना जरूरी है। उनके लिए सब लोगों ने एक मत होकर मेरा साथ और सहयोग देने का वादा किया, जो निभा रहे हैं, और जिनका क्षेत्र में पूरा संकेत है, यकीनन है कि हम अमूल में एक नई पवित्र और विकासशील राजनीति को स्थापित करने में भैया महिलाओं को आप लोग सम्मान नहीं करते, टिकट का जब ऐलान हुआ महिलाओं का नाम बहुत कम नजर आया। जो आदर नहीं करेगा भला वो भी कोई इंसान है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हम उनको परिपक्व करना चाहते हैं। कोई राजनीति में पहले छोटे इलेक्शन लड़ जाए, उनको बड़ा इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे। हम लोग अपने कार्यकर्ता के दुश्मन नहीं है कि उनका घर बार बिचवा के इलेक्शन लड़ा दें, और वो कहाँ विरोध है? जो लोग हमारे थे विरोध, साथ में भी हमारे हैं, आ जाएंगे। उसकी तरफ नारी तो वैसे भी जरा सा, अरे भाई जाने दीजिए, अरे माइक वाइक को आने दीजिए ना, आप लोग काहे इतना तंग कर रहे हैं भाई? नारी के पर जरा सा वो करना चाहिए, हम लोगों को भी ऑन है ना मानना चाहिए। ऑन करिए, हृदय जरा सा कोमल होता है, अरे वो बड़ा टुका गया, लेकिन वो सभी आ जाए। वीडियो है भाई, आप लोग बंद कीजिए अपना फोन। देखिए, पार्टी को सींचने का जहाँ तक मामला है, पार्टियां बहुत सारी आई। 5 साल की अवधि में जो एमआईएम ने अपना कद बढ़ाया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि एमआईएम का मामला ये है कि वो किसी यकीनन है कि कार्यकर्ता का प्रयास है, लेकिन इस पार्टी के आगे बढ़ने में, इस पार्टी की विचारधारा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बेलाग, बेखौफ, सच्चाई पर मबनी और भारत के संविधान के अनुकूल जो राजनीति पर विश्वास करते हुए हम तो बड़े आभारी हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों का, जो वहाँ रहते हैं और कहते हैं जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो कोई सहारा नहीं बनता, अपना एमएलए और अपना एमपी नहीं बनता, लेकिन एमआईएम का कि वर्कर को अगर मेरी खबर हो जाए तो मेरे सराहने पे दौड़ के आ जाता है। इस पार्टी से बढ़कर हमदर्द कोई पार्टी नहीं है। अपने आप आदमी को कहता है कि साहब एमआईएम को अगर वोट न दोगे तो मैं घर को पैसा भी नहीं भेजूंगा। वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर है कि मस्जिद के बनाने में, मंदिर के बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, लेकिन हर कोई इमाम बन जाएगा तो मस्जिद और मंदिर का अखाड़ा न हो जाएगा। कोई एक पंडित होंगे और सब लोगों की पूजा हो जाएगी, कोई एक इमाम सबकी नमाज पढ़ा देगा। अगर पार्टी से हित है तो यकीनन है कि कोई जो नेता है पार्टी का, उसका नजरिया है, उसका साथ देना चाहिए। और टिकट नहीं मिलने के लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसके मैंने पार्टी के नजरिया की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे, अपने निज स्वार्थ की वजह से काम कर रहे थे।
आपकी पार्टी का नारा था जय भीम जय मीम। हाँ। तो भीम वाले कोई कैंडिडेट के घोषणा? अरे भाई, तो आपको खबर नहीं है? जय भीम जय मीम के नारों में हमारा कैंडिडेट, आप जाकर के वहाँ खबर ले लीजिए, फुलवारी शरीफ में लड़ रही है हमारी विजय प्रतिभा पाठशाला, और प्रतिभा से बड़ी पड़ी है। आप जाकर के यहाँ पर देख लीजिए, हमारा मनिहारी में वहाँ भी कैंडिडेट हमारी खड़ी है। और कई जगह हम लोगों ने और चयन किया था, लेकिन हमारे घटक दल ने हम लोगों से समझे प्रेम के साथ छीन लिया उसको, कि नहीं यार हमें लड़ने दीजिए। हम तो आपकी बार आधा उन्हीं को टिकट के लिए हम चयन किए हुए, जिसको हमारे साथी घटक दल के लोगों ने ले लिया। सीमांचल में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है? भाई सीमांचल पर तो आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में हम लोग यहाँ पर 3 जगहों पर 4 जगहों पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, और वाईसी में लड़ रहे हैं, और फिर हमारा कस्बा में लड़ रहे हैं। एक जगह अभी अंडर कंसिडरेशन है हमारा, उस पर क्या बात हो पाती है। हम 2-3 जगहों पर लड़ रहे हैं। कटिहार कस्बा में कैंडिडेट जी डॉक्टर शहबाज पढ़ा लिखा नौजवान है, और बहुत ही बासलाहियत और समाज से भी नौजवान है। किशनगंज की 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। अररिया की देखिए, वो कल तक हमारा, क्योंकि 1-2 जगह सैंपल और जाना है, कल तक हम लोग देखेंगे। हम तो लगभग 24 सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव मैदान में आ रहे हैं आपकी पार्टी। आप लोग बना रहे थे, वही कैंडिडेट आपकी पार्टी से आ रहे हैं। जैसे 22 विधानसभा से, हाँ, किस पार्टी में? लोगों को किस पार्टी पहले से भी वो एमएलए रह चुके हैं। किस पार्टी में थे? किस पार्टी? अलग अलग पार्टी में। अलग अलग पार्टी में थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि आदमी की विचारधारा में अगर परिवर्तन हो जाए, उसको करीब करना चाहिए कि नहीं। आज से 2 महीना पहले उस सबसे पार्टी ज्वाइन की, और वहाँ जो सर्वे हुआ तो हमारे वहाँ के जितने भी वर्कर हैं, उनका एक बड़ा समूह ने उनका समर्थन किया। तो आदमी का हृदय परिवर्तन होता है। हम चाहते हैं कि वो है, काम करेंगे, काम करने वाला। बिहार में नहीं, बल्कि शाहनवाज साहब के आने से गोया तस्लीमुद्दीन साहब की आत्मा लौट कर फिर सीमांचल में आएगी। क्या कहेंगे शाहनवाज भाई? रुक जाइए शाहनवाज जी से एक सवाल लगातार कहा जाता रहा है कि सीमांचल के गांधी के आप उस घराने से आते हैं, और आज AIM से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना मुश्किल होगा उसे चुनाव? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पीछे हो जाए, काहे लटक रहे हैं आप लोग? पीछे हो जाए ना हो। ओवैसी साहब का बिहार के सदर बड़े भाई हमारे अब्बा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल गांधी के कदम से कदम मिला के चलने वाले बड़े भाई जनाब अख्तरुल इमाम साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार, तमाम यूनिट को मैं दिल से अपने तरफ से, सीमांचल वासियों की तरफ से, जोकीहाट वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों को पता है मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई, आप जान करके हैरत होगी। तमाम लोग एक स्वर में, एक आवाज में बोला कि शाहनवाज साहब, हम तो आपके हैं ही, लेकिन आप मजलिस से आते हैं, तो इससे बड़ी बात, इससे मजबूत बात कोई नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मजलिस का, AIM के तमाम लोगों का, जिन्होंने मेरा हाथ थामा। मेरा मानना है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब भी सीमांचल के हक और हुकूक की आवाज़ हमेशा लगाते रहे, सीमांचल की बदहाली की लड़ाई लड़ते रहे, और चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे अख्तरुल इमाम साहब हो, हम सब का मोटो, हम सब का विजन एक है। हम लोग सब मिल करके सीमांचल का संपूर्ण विकास करेंगे। कितना मुश्किल होता है कि एक ही घर से 2 कैंडिडेट। देखिए बात हक और हुकूक की है, ये सही बात है। जनाब सरफराज भाई, बड़े अदब से उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हमारे बड़े भाई हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। लेकिन हम या नहीं, हम चाहे वो इलाके के तमाम लोग, उनकी ये ख्वाहिश थी कि सरफराज भाई बड़े हैं,
बड़ी जिम्मेदारी निभाए, शाहनवाज छोटा है, छोटी जिम्मेदारी निभाए। ये सारा लोगों का माइंड मेकअप है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। सर क्या आपको अब्दुल्ला सलीम साहब को पूरा सपोर्ट मिलेगा? उनके रजामंदी से मैं यहाँ हूँ। आपको कितना यकीन है कि इंशाअल्लाह हम दोनों आदमी मिलकर उस सीट को निकाल देंगे? और सबसे पहले वहाँ के जो सामाजिक काम है इसको आपको हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोगों से ज़्यादा वहाँ की आवाम को यकीन है। उन्हीं के कहने पे, मैं पहले भी बोला हूँ, उन्हीं के कहने पे मैं मीम ज्वाइन किया हूँ। अब उन्हीं के कहने पे। आपके पिताजी की पहचान एक लालूवादी नेता की। हाँ, आज आप लालू से अलग होकर दूसरे तरह के साथ। बात अलग होने की नहीं है। जो भी सीमांचल का विकास करेगा पूरा ईमानदारी से करेगा, मैं उसके साथ। हो गया सवाल, हम जा शाहनवाज हुसैन साहब आवाम से कुछ बात करना चाहते हैं। थोड़ा पीछे खड़े हैं बाहर निकालो, सबको निकालो, निकालो, सबको निकालो। अभी पुलिस आ जाएगी, बस केस हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। बाहर में पुलिस खड़ी है भाई। जेल जाने में